नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और घर पर अपना और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं और समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। आज दिन है वीरवार और तारीख है 5 नवंबर 2020। वर्कशीट नंबर है 101 जो कि ली गई है रिमझिम किताब के पाठ स्वतंत्रता की ओर से। ये कहानी गांधी जी और उनके छोटे प्यारे मित्र धनी के बारे में है। तो एक बार थोड़ा सा हम इस कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। इस कहानी में 9 साल का एक छोटा बच्चा है धनी, जो कि महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहता है अपने माता पिता के साथ। वह सारा दिन आश्रम में अपनी प्यारी बकरी बिन्नी के साथ घूमता है और तरह तरह के छोटे छोटे काम करता रहता है। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि आश्रम में चल क्या रहा है। उसे अभी अंदाज़ा है कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बनाई जा रही है, पर कोई भी उसे ठीक से कुछ बता नहीं रहा क्योंकि सब उसे बच्चा समझते हैं, ऐसा उसे लगता है। आश्रम में बिंदा चाचा ने उसे गांधी जी के नमक सत्याग्रह के बारे में बताया और आने वाले समय में जो दांडी यात्रा वो करने वाले हैं उसके बारे में बताया। अब धनी चिंता में आ गया कि गांधी जी पैदल यात्रा करेंगे तो थक जाएंगे, तो वो चाहता है कि वो भी उस यात्रा पे गांधी जी के साथ जाए। उसने अपने माता पिता से बात की और उन्हें बताया कि वो यात्रा पर जाना चाहता है। आखिरकार उसके पिताजी ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है। आखिरकार उसे मौका मिला गांधी जी के सामने अपनी इच्छा जाहिर करने का। तो वह सुबह सुबह जल्दी उठा और धनी और बिन्नी लग गए गांधी जी के पीछे पीछे ताकि उन्हें अकेले में मिलकर वो अपनी बात रख सके। और ये मौका उन्हें मिल भी गया। गांधी जी ने उन्हें बुलाया और उनसे बात की कि आखिर क्यों वो सुबह से उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तब गांधी जी को उसने अपनी मन की बात बताई कि आप इतनी दूर यात्रा पर जा रहे हैं, आप थक जाएंगे, मैं भी आपके साथ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने उन्हें समझाया कि अगर वह गांधी जी के साथ यात्रा पर जाएंगे, मतलब कि धनी अगर गांधी जी के साथ यात्रा पर जाएगा तो फिर उसकी प्यारी बकरी बिन्नी का ख्याल कौन रखेगा। क्योंकि अगर गांधी जी जब यात्रा से वापस आएंगे तो उन्हें तो दूध पीना होगा और वह ताकि उनकी सारी ताकत लौट आए। तब धनी ने सोचा कि यार बात तो ठीक है, जब तक मैं बिन्नी को नहीं खिलाता तब तक तो बिन्नी कुछ खाती ही नहीं, इसीलिए सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। तो गांधी जी की बात धनी को समझ में आ गई। अब गांधी जी ने कहा कि तुम तो फिर आश्रम में रहकर बिन्नी की देखभाल करोगे। तो धनी ने बोला, जी हाँ, मैं बिन्नी की देखभाल करूँगा, मैं और बिन्नी आपका यही इंतज़ार करेंगे। तो ये था एक छोटा सा हिस्सा जो कि मैंने आपको सुनाया है कहानी स्वतंत्रता की ओर से। उम्मीद करती हूँ कि आप ये कहानी अपने आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि कहानी वाकई में बहुत ही अच्छी और मज़ेदार है। चलिए आज हम इसी कहानी स्वतंत्रता की ओर के बारे में कुछ और बातें करते हैं। यह महात्मा गांधी जी और धनी से जुड़ी स्वतंत्रता आंदोलन का एक रोचक किस्सा है। बच्चों, पाठ को अच्छे से पढ़िए और पाठ के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क्योंकि अगर आप उत्तर देना चाहेंगे तो बिना पाठ को पढ़े आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न, बताइए पाठ में निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। पहला वाक्य, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं। तो सोचिए ये प्रश्न किसने पूछा और फिर ये प्रश्न उसने किस व्यक्ति से पूछा। आपको दोनों के ही नाम अलग अलग जगह पर लिखने हैं। जिसने ये बात कही है उसका नाम लिखिएगा आप, किसने कहा वहाँ पर, और किससे कहा, जिस व्यक्ति से उसने बात की या जिस व्यक्ति से उसने प्रश्न पूछा उसके बारे में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कल इंग्लिश वाली वर्कशीट में किया था। चलिए दूसरा वाक्य, तुम्हारा क्या नाम है बेटा। अब ये आपको पता लगाना है कि ये किसने कहा और किससे कहा। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना।
अब ये है तीसरा वाक्य जो आपको बताना है किसने कहा और किससे कहा। तो कहानी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको ज़रूर ये वाक्यों के जवाब मिल जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ में रंग भरिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको हर एक शब्द के सामने 2 अलग अलग शब्द दिए गए हैं। आपको दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनना है और उसमें रंग भरना है। आप चाहे तो सही अर्थ अपनी कॉपी में सीधा सीधा लिख सकते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? गुलामी या आज़ादी, इन दोनों में से एक सही जवाब है। आपको सही जवाब ढूंढना है और उसमें आपको कलर करना है। दूसरा शब्द है समुद्र। समुद्र का मतलब क्या हो सकता है? सागर या नदी। ये तो बहुत ही आसान है। क्या नदी और समुद्र एक जैसे होते हैं? नहीं ना। तो समुद्र को हम क्या कह सकते हैं? सागर। तो ये तो आपके पर्यायवाची शब्दों जैसे हो गए। चलिए, तीसरा शब्द है निश्चय। निश्चय के सामने 2 शब्द हैं, फैसला, हैरानी। तो इन दोनों में से निश्चय का सही अर्थ क्या है वो आपको ढूंढना है। चौथा शब्द है विरोध, जिसका अर्थ आपको दिया हुआ है कोशिश या फिर खिलाफ। तो विरोध का मतलब क्या होता है वो आपको यहाँ दोनों शब्दों में से ढूंढना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अनुच्छेद को पूरा कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि नीचे आपको एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्द हैं अहिंसा, मोहनदास करमचंद गांधी, 2 अक्टूबर, चरखा, आज़ादी, बापू, सत्य, राजघाट। और उसके बाद आपको एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है जो कि गांधी जी के ऊपर है, यानी कि गांधी जी के बारे में है। आपको उस अनुच्छेद के खोए हुए शब्दों को ऊपर के हेल्प बॉक्स में से ढूंढकर इस अनुच्छेद को पूरा करना है। तो अब मैं अनुच्छेद पढ़ देती हूँ। महात्मा गांधी का जन्म डैश को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जन्म कब हुआ। ऊपर के शब्दों में से सही शब्द ढूंढिए और यहाँ पर लिख दीजिए। उनका पूरा नाम डैश था। ये तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि इसमें साफ साफ एक ही नाम दिया हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो दूसरे नंबर पे आपने लिख दिया उनका पूरा नाम। आगे है गांधी जी को सभी लोग प्यार से डैश बुलाते हैं। तो ढूंढिए ऊपर के शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जो गांधी जी को प्यार से बुलाया जाता है। हम सब गांधी जी को क्या कहते हैं? बापू, है ना। तो ऐसा ही एक शब्द ऊपर दिया हुआ है। आगे है इन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को डैश और डैश के मार्ग पर चलकर डैश दिलाई। अब इन्होंने कौन कौन से रास्तों पर चलकर हमें अंग्रेज़ों से क्या दिलाई थी? हमें अंग्रेज़ों से दिलाई थी आज़ादी। उसके लिए इन्होंने किसके मार्ग पर चले थे? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, है ना। कि सच्चाई और बिना लड़े इन्होंने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई थी। महात्मा गांधी जी की समाधि डैश पर स्थित है। यहाँ पर आप लोग अपने लोकल टूर में जाते भी हैं तो आपको बताना है महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ पर है। ऊपर के हेल्प बॉक्स में से यहाँ पर शब्द भी दिया हुआ है। कुछ एक शब्द ऐसे भी हैं जो शायद कहीं नहीं आ रहे, तो उनको देखकर घबराइएगा नहीं। आपको सिर्फ सही शब्द चुनने हैं, जो शब्द बच जाए उसे छोड़ दीजिएगा। तो ये है कहानी गांधी जी की, और इस पाठ को पढ़कर आप ज़रूर धनी को अपनी बंद आंखों से देख पाएंगे कि वो कैसा था और कैसे गांधी जी और उसके बीच में बातचीत हुई। इसके साथ आप पता कीजिए नमक सत्याग्रह के बारे में कि गांधी जी ने ये सत्याग्रह क्यों किया था और इसका क्या परिणाम निकला। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।